हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। जैसा आप सभी जानते हो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट का जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें हमने बता चुकी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था डिफरेंशिएशन का, वो सारे लगभग आपके कवर हो चुके हैं। अब हम लोग की बारी है बच्चा एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी क्या हम लोग का कि अभी एग्जाम का देख रहे हो कि माहौल चल रहा है, ठीक है? तो उससे पहले हम सोचे कि कुछ इन चुनिंदा क्वेश्चन आपको करवाते चले। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरी कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है, आप लोग एकदम बेहतरीन स्नेह प्रेम बनाए मतलब वीडियो पे स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा, ताकि आज का क्लास एकदम मस्त हो जाए, ठीक है? सुना बढ़िया से। तो आज हम लोग का क्या है बच्चा, तो आज तो तुम लोग देख ही रहा है कि का हम लिखे हैं। एकदम लाल लाल लिखे हैं, का जानते हो का देखो। तो लिखे हैं क्वेश्चन बैंक। एकदम बैंक लूट लेना है किसका, तो डिफरेंशिएशन का। एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देना है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन तो धुआं उड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी बातें इस बोर्ड पे लिखी जाती है, ठीक है, सबका पीडीएफ साथ साथ बहुत बातें जो टेलीग्राम पे बताई जाती है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पर्पस हो या आगे भी कुछ बातें हो जो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे बिहार बोर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन आती है, सारी बातें आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको मिलेगा, और साथ साथ जो भी बातें लिखते हैं सबका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है? ये सबसे यूनिक रहेगा, ठीक है? तो चलिए बिना विलंब के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में एकदम ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है, ठीक है? तो बस ईमानदारी से क्लास को देखिए, एकदम एंजॉय कीजिए, एकदम मस्ती में। समझ रहे हो ना? एकदम मस्ती में, एकदम गर्दा गर्दा हो जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमने पहले ही बताया कि बच्चा आई क्वेश्चन बैंक का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और लगभग सेट बाय सेट करके हमने बांटे हैं। लगभग आज 3 सेट करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो है तो आराम से धीरे-धीरे चलेंगे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे क्लास का लेवल भी बढ़ेगा, धीरे-धीरे स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, धीरे टाइमिंग भी बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन आज के क्लास में मात्र 3 सेट रहेंगे। बस 3 सेट बना के एकदम रेडी रहो, आज का एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए बात करते हैं आज की बात। सुनो क्या है आज की बात की खास बात। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आज हमने सेट ए लिया है, फिर अभी सेट ए के बाद जस्ट क्या होगा, सेट बी, सेट सी और सेट डी। लेकिन प्रत्येक सेट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 गो, और प्रत्येक का आपको जवाब देना है, ठीक है? और बारी बारी से ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेट ए की। देखिए, तो सेट ए में लगभग कितने क्वेश्चन है, 5, और पांचों अपने आप में जानते हो एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम मस्त है, ठीक है? तो ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, धुआं आता है, ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है कि डी बाई क्या दिया है, डी एक्स, और फिर दिया है ई के पावर क्या दिया है, 13x, ठीक है? और कहता है कि डॉट डॉट इसका मान क्या होगा, ठीक है? और इसका ऑप्शन भी कुछ कुछ दिया हुआ है, जो कि लगभग 4 ऑप्शन है। एक, ए बी सी और क्या है, डी है। मतलब चारों ऑप्शन में कोई ना कोई क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके बाद क्या आता है हम लोग का। तो बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, तो सुनना बढ़िया से क्या हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन की, यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो देखो सबसे पहली बात क्या है, तो डी, ई के पावर क्या लिखेंगे, 13x, और बोलो बटा में क्या लिखेंगे, ई। अब बोलो ई वाला नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, 13x, और इंटू क्या होगा, डी, और यहाँ क्या होगा 13x, अब बटा क्या होगा, dx। ध्यान देना बढ़िया से। क्या चैन रूल क्लियर है सबका? चलो जो बच्चा अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से एक छोटी सी बात बता दूं, सुनो बढ़िया से। देखो एक बात बताते हैं कि यदि डी बाई डी एक्स, यदि ई के पावर एक्स रहे तो सुनो, ई के पावर एक्स रहे तो जस का तस होता है। अगर यहाँ एक्स है यहाँ है तो क्या होता है, जस का तस। अच्छा, यही में कह दे कि डी बाई डी एक्स, ई के पावर 2x दे दे, और तब पूछे किसका डिफरेंस लगाना, कि बहुत ईजी है। कैसे, तो देखो सबसे पहली बात है इसको बनाने का शैली बता दे कि डी बाई क्या होगा, डी। बोलो ई है तो ई लिखेंगे, और 2x है तो 2x लिखेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स था, तब जाके डी सी इसका ई के पावर, इसका ई के पावर क्या होता है, एक्स होता है। ये लेंथ क्लियर है? तो बोला यहाँ 2x है तो नीचे का चाहिए 2x, तो ऊपर भी का चाहिए 2x, अब बटा में का चाहिए तो dx। ये लेंथ क्लियर है? अच्छा, अब सुना, अब देखा ये दोनों आइटम मिल रहा है, तो मिलेगा तो जस का तस, तो बोलो का हो जाएगा,
तो e के पावर क्या होगा 2x इंटू, बोलो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 होता है, तो बोलो हाँ क्या लिखेंगे 2 आ, इसको आगे लिख लेंगे तो क्या होगा 2e के पावर क्या होगा 2x। अब कह रहा सर अच्छा अब कुछ टावर धरा था, फुल टावर धराओ क्योंकि अब नहीं धरेगा तो कब टावर धरेगा, समझ रहा है ना। चलिए तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो एकदम मस्त एकदम हो जाएगा, एकदम सोल्यूशन देखिए तो एकदम लाजवाब होगा। सुनो अपने से क्या करेंगे अब यहाँ से, तो देखो ई आइटम पूरा मिला है तो क्या होगा ई के पावर क्या होगा 13x इंटू, बोलो 13x का डिफरेंशिएशन, तो 13 को जब बाहर निकालोगे तो dx बाई ds क्या होता है 1, तो बोलो सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, तो बोलो जब इसके बदला क्या लिखेंगे तो 13 ई के पावर क्या होगा 13x। जानते हो यही हम लोग का क्या है आंसर है, तो बोला ऑप्शन ए होगा तो ना, ऑप्शन बी नहीं, सी तो लग रहा है सर होगा तो ऑप्शन सी होगा और डी नहीं होगा। तो बोलो ये पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड के ध्यान दोगे ये भी क्लियर हो जाएगा। सुना सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए बात करें हम लोग सेकंड की, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या है, सेकंड में दिया है कि डी बाई डी एक्स और फिर यहाँ क्या दिया हुआ है तो साइन और एक्स बाई क्या दिया है 5 दिया है, और कहता है कि इसका मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो ध्यान दो, तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे तो डी, अब बटा में बोलो क्या होगा तो डी, और ऊपर क्या लिखेंगे तो साइन हो जाएगा, और यहाँ एक्स बाई 5 होगा। बोलो इस साइन के बगल में एक्स है क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो नीचे ऊपर भी एक्स होता है तो नीचे भी एक्स होता है, ये चैनल बताए थे ना। यदि चैनल अगर नहीं ना देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, ठीक है, एकदम चैनल चला पढ़ लेना क्योंकि उसी से लगभग क्वेश्चन तुम्हारा बुक का बनता है, ठीक है, और लगभग उसी पे आपके बोर्ड का क्वेश्चन आता है, तो एकदम चैन रूल समझो, एकदम चैन बांध लेना, ठीक है, गला में जैसे बांधता है ना तो सेम वैसे बांध लेना, ठीक है, ताकि इसका जो रेंज है, इसका जो पूछने का स्टाइल है, इससे जो एग्जाम आते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसी से आते हैं, ठीक है, इसको एकदम भूलना मत, ना तो एग्जाम में भूलोगे, मतलब यहाँ भूलोगे तो एग्जाम में झूलोगे, तो एग्जाम में झूलने से अच्छा है कि अभी उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ साइन एक्स बाई 5 है तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स बाई क्या लिखेंगे 5, अच्छा बोलो ऊपर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, एक्स बाई क्या होगा 5 और बटा में क्या होगा डी एक्स, आगे सर अब तो हम समझ रहे हैं, बोला अब क्या होता है, तो बोलो इस साइन एक्स बाई 5 एक्स बाई 5, तो बोलो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, तो बोलो ये भी क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कॉस एक्स बाई क्या होगा 5 इंटू, बोलिए इसमें 1/5 को कॉमन ले लीजिएगा, ले सकते हो, तो बोलो यहाँ क्या होगा तो डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स। अब बोला डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है 1, तो लिखिए मत कीजिए, बोलो तो यहाँ क्या हो जाएगा तो 1 बाई क्या होगा 5, और ये हो जाएगा कॉस और एक्स बाई क्या होगा 5, और जानते हो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं है, बी तो नहीं है, अच्छा डी है नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बोलिए इस समझने में कहीं कोई समस्या ना ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सुनना बढ़िया से क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है कि डी बाई क्या दिया है डी एक्स, और बोलो यहाँ क्या दिया हुआ है तो कॉस दिया हुआ है 2x, और कहता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करें इसके सोल्यूशन की, तो सुनना बढ़िया से, देखो इसका जो सोल्यूशन हम लोग का होगा क्या होगा, तो सोल्यूशन की बात करें तो सुनना, देखो सबसे पहले क्या है डी और यहाँ क्या दिया है cos 2x, तो बोला बटा में क्या होगा डी, अच्छा बोलो एक cos 2x है और यहाँ x है, तो बोलो 2x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x, बोलो ऊपर क्या होगा तो डी कितना होगा 2x और बटा में क्या होगा dx, कहेगा हाँ सर अब तो टावर धर रहा है, ठीक है। अब बोलिए अब सुनो, एक cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, तो बोलो क्या लिखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा साइन, और नीचे 2x है तो 2x लिखो, बोलो x रहता था x, y रहता था y, अरे मौसा रहता था मौसा, जे रहे से लिख दो, ठीक है। सुनो अब सुनो क्या करना है, बोलो 2x का डिफरेंस क्या होता है तो 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस 2 को आगे बुला लीजिए तो -2 और यहाँ हो जाएगा साइन और कितना हो जाएगा 2x, और यही जानते हो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बोला था कौन होता है, तो ऑप्शन ए तो दूर दूर तक नहीं लग रहा था, ऑप्शन ए नहीं होगा न बी होगा, बोलो ऑप्शन सी होगा, तो जी बिल्कुल सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत ना ना, पक्का चौथा क्वेश्चन बनाया ना, ध्यान दो बढ़िया से वो भी क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है सुनना बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कहता है कि डी बाई क्या दिया है डी एक्स, ठीक है, और ऊपर दिया हुआ है कि 10 और एक्स बाई क्या दिया है 3,
और बराबर पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो एकदम बता देंगे। कोई जान है? सुना बढ़िया से। देखो, इसको चाहे तो हम फास्ट बनाए, लेकिन अभी सुनो, अभी एकदम शुरुआती फेज है, एकदम आराम से धीरे धीरे सीखते चलना है, फिर खुद ब खुद तुम स्पीड हो जाओगे। कितना लेके आके मन में करा सर इतना कहला बनाते हैं। अरे देखो, इसको बनाना एकदम आसान है। 10 का डिफरेंस क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स एक्स बाई थ्री, देखिए एक्स बाई थ्री का फिर 1/3, तो वो भी हो सकता है, लेकिन अभी आराम से पहले सीखो। जब सीख जाओगे ना, तो खुद ब खुद तुम स्पीड बना सकते हो। तो मेरा प्रथम उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को मैं सिखाना। तो बस ईमानदारी से देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि इसको हम सोल्यूशन करें तो बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसका यदि हम सोल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा? तो d और बटा में क्या होगा? d। बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? तो 10, और ये हो जाएगा x बाई क्या होगा? 3, और यहाँ भी क्या होगा? x बाई 3 इंटू में ये क्या होगा? d, x बाई क्या होगा? 3, और बटा में क्या होगा? dx। बोलो इतना तो लिख सकता है। अब सुनो, अब तो भूत करो करा सर, अब जैसे साइन वाला था सेम उसी बनाएंगे, तो जी बिल्कुल उसी बनेगा। तो बोलो 10 का डिफरेंस क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स। तो बोलो एक्स का स्थान पे क्या है? एक्स बाई थ्री। तो सेक स्क्वायर एक्स का स्थान पे क्या है? एक्स बाई थ्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स बाई थ्री इंटू, अब बोला डी बाई डी एक्स एक्स बाई थ्री का क्या होगा? तो एकदम बनाने वाला बात है। 1/3 कॉमा डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 होगा। तो बोला क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो 1 बाई क्या होगा? 3। अब बस इसको आगे बुला लीजिए, तो क्या होगा? 1/3, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा? 3। और जानते हो, यही हम लोग का क्या है? आंसर है। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत? एक आध परसेंट? चलिए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। एक्स बाई क्या होगा? 3 होगा। चलिए, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन लग रहा है आपको? तो जरा देखा, तो ऑप्शन ए तो दूर दूर तक नहीं लग रहा था। ऑप्शन ए होगा? नहीं। बोला बी, तो जी बी मिला है, तो बी हो जाएगा। ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। तो बताइए, ये चार क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत ना? ना। तो सेम पांचवा क्वेश्चन बना रहे हैं, एकदम ध्यान देना, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना बढ़िया से। अब देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एकदम सुनना बढ़िया से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पॉइंट क्या दिया है? तो बात करें क्वेश्चन 5 की गिवन पॉइंट की, तो क्वेश्चन 5 क्या दिया है? तो d बाई डी एक्स, और दिया हुआ है कि x के पावर 4, अब बटा में क्या दिया है? 4 है। तब बेचारा कि हम खुद ही 4 देंगे। अरे 4 है तो कोई फर्क पड़ता है? एकदम गर्दा हो जाएगा। सुनो बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, ध्यान देना, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इसकी सोल्यूशन की यदि बात करें, तो बोला ई 1/4 है, तो बोलो 1/4 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 नीचे लटकल है, तो इसको बाहर कर दो। तो बोला क्या होते हैं? तो आगे बनाएंगे तो डी बाई क्या होगा? डी एक्स, और एक्स बार कितना हो जाएगा? 4। हाँ सर, अब तो समझ रहे हैं। तो बोला आगे क्या होते हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या होगा? 4 इंटू, अब एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं कि माथा पर कुछ भी रहे, तब माथा पर वाला पटक के एक क्या करना है? घटा देना है। तब बस कुछ करना है कि माथा पर 4 है, तो 4 को पटक दीजिए, और एक्स में से 1 रुपया घटा दीजिए, तो कितना होगा? 3। अब बोलो 4 से 4 कट गया, तो फाइनल कितना बचेगा? एक्स बाई थ्री बचेगा। तो बोलिए ऑप्शन इसका क्या लग रहा है? बोला, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, क्या बी होगा? देखिए तो बी भी इसका नहीं होगा। क्या डी होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो बताइए, इस समझने में कोई दिक्कत? एक आध परसेंट? तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आशा करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब सुनो, अब बात आएगा किसका? तो सेट बी का। एकदम बढ़िया से ध्यान देना, सेट बी थोड़ा सा लाजवाब होगा, लेकिन तू लोग ध्यान देगा तो एकदम गर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो बढ़िया से, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं सेट बी की। सुनो बढ़िया से, देखो सेट बी में भी देखो कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, तो सेट बी में आप भी देख रहे हो कि टोटल क्वेश्चन कितने दिए हैं? 5 दिए। अब सुनो बढ़िया से, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि डी बाई डी एक्स क्या है? लॉग एक्स के ऊपर क्या दिया है? 4 दिया है। अच्छा, दूसरा में क्या दिया है? डी बाई डी थीटा क्या दिया है? तो साइन स्क्वायर क्या है? थीटा है। और बात करें तीसरा की, तो कॉस क्यू थीटा और टेन स्क्वायर एक्स और ए के पावर एक्स। ये लगभग 5 क्वेश्चन है। तो बोलो सेट बी देखो एकदम लग रहा है ना कि एकदम लाजवाब है। लेकिन लाजवाब तब होगा जब एग्जाम में आएगा ना, और जब इस क्वेश्चन तो लोग बनाएगा ना, कहेगा हाँ सर अब मजा आ गया। ठीक है, तो उसका तो आनंद ही अलग है। समझ रहे हो ना? तो उसका भी फेज आएगा, लेकिन पहले इस सब का तो लोग क्वेश्चन बढ़िया से बनाओ, समझो, ताकि एग्जाम में मिले एकदम गर्दा गर्दा हो जाए। ठीक है, एकदम सुनना बढ़िया से। ठीक है, तो ध्यान दो, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की हम सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें सोल्यूशन की, तो बोलो पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन दिया है? तो पहला की यदि बात करें, तो देखो पहला क्वेश्चन एकदम शुरू में एकदम लाजवाब है। बोलो क्या दिया है? तो क्वेश्चन गिवन है
यदि बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो बोलो क्या गिवन है, तो डी बाई डी एक्स, और बोलो क्या दिया है यहाँ पे, तो ई लॉग, और एक्स के पावर क्या दिया है, 4 दिया है। ई तो करा के सर, ई तो लग ही में लग रहा है कि हम डेंजर है, ये डेंजर है, एकदम आसान है, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा, सुनना बढ़िया से। देखिए सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, क्या होगा, तो इसकी यदि मैं सोल्यूशन की बात करूं, तो बोलो सबसे पहले क्या गिवन है, तो डी और क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ एक्स के पावर कितना है, 4 है। तो बोलो लॉग एक्स के बगल, मतलब देखो लॉग कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो मिलते तब ना, तब मिलने का मतलब क्या है कि नीचे हमारा एक्स के पावर 4 मिलना चाहिए, तो बोलो नीचे क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 4, तो बोलो नीचे वाला कहाँ लिखेंगे फिर वो, ऊपर, तो एक्स के पावर 4 अब बटा में क्या होगा डी एक्स। पहले बताओ ये बात समझने में कोई दिक्कत, बोला ना ना। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बोलो क्या होते हैं, तो लॉग कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो बोलो मिला कितना, तो एक्स के पावर 4 तो लटका दीजिए, तो 1 बाई क्या होगा, एक्स के पावर क्या होगा 4 इंटू, अब बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4, तो बोलो एक्स के पावर 4 का क्या होता है, माथा पर लपटक के और क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, अरे सब पता है ना सबको, क्लियर सबका, चलो तो बोलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से पटकेंगे तो बोलो कितना होगा, तो 4 और एक्स क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब तक करा कि सर अब लग रहा है कटेगा, अरे कटेगा नहीं, जबरदस्ती काटना है, कैसे देखा, तो इसको काटना कैसे है कि ये 3 है ये 4 है, तो बोलो काटेंगे तो कहेगा कि जी हम आज एक बचे हुए हैं, यानी एक का मतलब एक्स बचा हुआ है, तो बोलो अब क्या बच जाएगा, तो ये 4 बटा क्या होगा एक्स, और जानते हो यही हम लोग का क्या है आंसर है, तो बोलो ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो कौन करा है सर, एकदम लग तो रहा है कि ऑप्शन ए होगा, तो बिल्कुल ए होगा, तो ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। तो बताइए ये पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना ना, सेम अगला क्वेश्चन बना रहे, ध्यान तो बढ़िया से कि एकदम क्लियर हो जाए, सुनना बढ़िया से। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, और ये अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सुनना बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि डी बाई क्या दिया है, डी थीटा, अब बोलो ये क्या दिया हुआ है, द साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी क्या औकात जो नहीं बनेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोले इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो देखो डी बाई क्या लिखेंगे, डी, अच्छा बोले इसको लिख सकते हैं, द साइन थीटा का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, कहेगा सर ई कैसे कैसे लिख दिए, अरे कुछ जान है, इस साइन स्क्वायर थीटा है, कहता है कि साइन हम 2 बार है तो लिख दिए 2 बार, तो बोला इस साइन थीटा है, तो बोलो डी, बोलो इसको पूरा एक्स मान, तो एक्स का स्क्वायर, तो बोलो इस साइन है, तो बोलो नीचे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन थीटा, अब बोलो ऊपर भी क्या होगा, तो डी कितना हो जाएगा साइन थीटा, अब बटे में क्या होगा डी थीटा। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है, कहीं को समझने में कोई दिक्कत, बस अगर इस समझ ही गए हो तो आगे क्या दिक्कत है, एकदम क्लियर सुना बढ़िया से क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि ये डी बाई देखो साइन है, तो बोलो इसको एक्स मानो, तो बोलो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी माथा पटक के घटाते हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो माथा पटक कितना हो जाएगा 2, और नीचे साइन है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, बोलो पावर घटाएंगे तो 1 लिखेंगे, तो क्या 1 लिखे से कोई फायदा है ना ना, छोड़ दीजिए, इनटू में बोलो साइन का डी से क्या होता है, तो कॉस, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और जानते हो ये लोग फॉर्मूला तो लोग खूब पढ़ा, क्या जानते हो, देखो कहता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है ना, अरे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बोलो क्या होता है टेन थीटा, खूब सोचेंगे टेन नहीं करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होता है साइन 2 थीटा, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा इसका 2 थीटा। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत ना ना, तो बताओ ऑप्शन क्या होते कर, तो ऑप्शन तो ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। तो पहले बताओ इतना समझने में कोई दिक्कत, एक आध परसेंट ना ना। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। चलिए बच्चा तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सुनो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सुना बढ़िया से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, सुना बढ़िया से, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि थर्ड में जो हम लोग का गिवन पॉइंट है क्या कहता है कि डी बाई क्या दिया है डी, और नीचे क्या है थीटा है, और यहाँ क्या दिया है तो कॉस क्यू थीटा दिया है, और पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है, सुना बढ़िया से। देखो बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो कैसे क्या होगा, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात है इसकी सोल्यूशन की बात करें, तो बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी बटा डी तो लिखेंगे, लेकिन तो डी है, और बोलो ऊपर क्या दिया हुआ है, तो कॉस क्यूब थीटा, तो बोलो बट्टा में क्या लिखेंगे, तो टी और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जस्ट बताया है कि स्क्वायर था तो नीचे साइन लिखे थे, क्यों रहेगा तो भी साइन लिखना, मतलब ऊपर वाला नीचे मिलना चाहिए तभी जाके डिफरेंशिएट होता है। तो बोलो अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो डी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा होगा, कहेगा हाँ सर ये तो टावर धर रहा है, तो बस ये टावर ना धरेगा, सुनो बढ़िया से क्या करना है हम लोग को। अब सुनो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो कहता है कि माथा पर वाला पटक के घटाइए, तो बोलो क्या होगा, माथा पर पटकेंगे तो क्या होगा 3
और कॉस कितना होगा थीटा, लेकिन एक कहता है घटाने के लिए, तो बोलो 3 में से गया तो कितना होगा 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा बोलो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, तब माइनस साइन होता है, इसका मतलब क्या होगा माइनस साइन थीटा। बस एक ने आगे बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको आगे बुलाएंगे तो क्या होगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा तब माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा होगा। तो बोलो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो भून कौनों का कितना हम भून है सर, देख रहे हैं, ए में तो सर माइनस नहीं, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा, ये तो होने की बात नहीं। अच्छा बोलो ये माइनस साइन साइन थीटा, अच्छा माइनस साइन ई भी होगा नहीं होगा। अच्छा बोलो आगे देखिए, क्या ई वाला आंसर लग रहा है, तो नहीं ई होगा, नहीं बी भी नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन ई होगा, तो ऑप्शन तो ये नहीं मिल रहा है। ओहो, लगता है इसमें माइनस छूट गया, देखिए बढ़िया से, क्योंकि देखो सब तो मिल रहा है लेकिन यही गड़बड़ा है, तो इसमें माइनस लगा दीजिए, ऑप्शन गलत लगा के ना, चलिए कोई बात नहीं। तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से, यहाँ माइनस था तो डी, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, माइनस ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा। तो बोलो ये भी क्वेश्चन क्लियर है सबका। चलिए आगे देखो, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सुनना बढ़िया से, अगला 4 में क्या दिया है सुने एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 की बात करें तो दिया है कि डी बाई क्या दिया है dx, और यहाँ दिया हुआ है कि tan स्क्वायर क्या दिया है x दिया है। अब तो इसे डायरेक्ट बन सकता है, कैसे देखा, अभी सब जान है, अब नीचे लिखेंगे। बोलो tan का डिफरेंस क्या होता है, तो sec स्क्वायर, ये तो याद है। तो पहले माथा लपट को देखो, माथा पर है तो माथा वाला क्या लिखेंगे तो 2, अब बोलो यहाँ tan है तो क्या लिखेंगे tan x, क्योंकि पावर घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी माथा पर लपटक के अब पावर एक घटा दो, हो गया। अच्छा घटाने के बाद जो फंक्शन यहाँ बचता है उसका फिर डिस होता है, तो बोलो tan का डिस क्या होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर क्या होगा x होगा। तो बोलो इसका आंसर कौन लगता है बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए की बी की सी। तो देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, नहीं, देखिए बी लग रहा है क्या, तो बी तो नहीं होगा। बोलो ऑप्शन सी कहेगा सर माइनस है ना, ये तो नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन डी, तो 2 10 जी बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन नंबर क्या है, बोलो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा। तो बोलो ई क्लियर सबका। चलिए अगला क्वेश्चन तो देख में लग रहा है कि बड़ा डेंजर है, डेंजर है, खूब सुटेंगे, ये सब कराए हुए हैं कहाँ क्लास में, जाकर एकदम वीडियो देखो। खैर चलो मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखो क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात आपको बता दे, सुना बढ़िया से, ये देखो चला ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है सुनो, कहता है कि यदि आपसे पूछे कि d बाई डी एक्स और कहे कि a के पावर x क्या होता है, तो एकदम इसको रट जाना है, क्या करना है रट जाना है, एकदम समझते हो ना, एकदम रट जाना है। कैसे देखा, तो कहेगा कि d बाई डी एक्स ए के पावर x क्या होता है, कहना कि बहुत आसान है, पहले लिखेंगे जस का तस, तो बोलो क्या लिखेंगे a के पावर क्या लिखेंगे x, और फिर क्या होगा log, जानते हो, ये जो a है तो यहाँ क्या लिखेंगे a लिखेंगे। तो बताओ ऑप्शन ए है करने हैं, ऐसा हमने देखा था, तो ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा है, क्या बी होगा, बी नहीं होगा। बोलो ऑप्शन डी होगा, नहीं डी नहीं होगा। बोलो ऑप्शन सी होगा, तो जी बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी होगा। तो बताओ इस सीट में कोई दिक्कत ना ना, तो इसका फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनो, अब जो आने वाला है ना चला एकदम शानदार है, कथी बोला, तो सेट सी, एकदम कहीं ध्यान मतलब ध्यान नहीं भटकाना, एकदम सुनना बढ़िया से कि तीनों सेट का क्वेश्चन एकदम ईमानदारी से बन सके। ठीक है, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सेट 3 की तरफ। चलिए बच्चा बात करते हैं सेट सी की, सुना बढ़िया से, देखो सेट सी में कितने क्वेश्चन दिए, टोटल कितना है 5 है। और सुनो ये भी अपने आप में सब लाजवाब क्वेश्चन, बस ईमानदारी से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर किसकी, सेट सी की, पहला क्वेश्चन की, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात करें तो हम लोग का बात करें तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन में तो कितना लेकर देख के एकदम डराओगे सर, पहले अक्षर तो डी लग रहा है, लेकिन डी तो ठीक है, और दो गो ऊपर है दो गो नीचे है, तो खूब सोचेंगे। सुना देखो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार डिफरेंशिएट की दो बार, तो दो बार डिफरेंस करना है, लेकिन सुनो कैसे, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसकी यदि हम सोल्यूशन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन की यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो बोलो, तो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया हम लोग का, तो डी टू वाई और बटे क्या दिया है, तो डी एक्स स्क्वायर बराबर बोलो क्या दिया यहाँ पे, तो यहाँ गिवन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या दिया है 3 दिया है, ये हम लोग का गिवन पॉइंट। तो बनाएंगे दो बार डिफरेंस, सुनना बढ़िया से कैसे, देखो सबसे पहली बात है कि इसके बगल में जो दिया रहता है, देखो इसको हम y मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चा y, डायरेक्ट आंसर नहीं, पहले क्या मानेंगे y। तो बोलो y बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या दिया है 3। तो देखो सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना बढ़िया से, देखिए
सबसे पहले बात इसको डी से करिए एक बार, तो क्या लिखेंगे डी बाई बाई क्या लिखेंगे डी एक्स। अच्छा, जब एन एच डी बाई बाई डी एक्स लगाया तो बोलो उधर भी लगाना होगा, तो बोलो क्या होगा यहाँ से, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये टू को बाहर कीजिए तो फिर क्या होगा डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स। अब बोलो प्लस कितना होगा, तो थ्री डी अब क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। तो पहले बताओ ये डॉक्टर साहब के यहाँ भेजने तो आ गया सबको, तब बस चला, आपको जान है एकदम क्लियर है, सुनो क्या होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो एक्स स्क्वायर का डी से क्या होता है, तो टू एक्स, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो टू एक्स प्लस टू तो ठीक है, बोलो डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है वन, लिखने बेकार है, बोलो प्लस तीन का डिफरेंस जीरो, ये भी लिखेगा एकदम क्लियर है, बोलो समझ आया ना सब बोले। तो क्योंकि तीन का लिखेंगे तो जीरो, और जीरो लिख के हम अपना इंक बर्बाद करें तो अपना लीड बर्बाद करें, छोड़ देना उसको, जीरो लिखना ही नहीं है। चलिए तो बताओ, ये पहला बार तो डिफरेंस क्लियर है। अब सुनो, अब इसी को क्या बार करना है, दूसरा बार डिफरेंस तो कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ से देखना, देखिए यहाँ से यदि चाहे तो डबल डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो क्या लिखेंगे डी टू वाई अब बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको एक बार और डी से करना है तो कर दीजिए, तो टू को बाहर करिएगा तो यहाँ क्या होगा डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स, अब प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो टू होगा क्योंकि डी से कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो टू है तो टू लिखो, बोलो डी एक्स का डी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है वन, तो लिखने बेकार है, प्लस टू का क्या होगा जीरो। इसका मतलब है कि जब इसका डबल डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा टू आंसर हो जाएगा। तो बोलो ऑप्शन क्या लग रहा है, तो बोलो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, न ऑप्शन ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। तो बोला इस समझने में कोई दिक्कत, ईमानदारी से क्लियर सब बारे। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए बच्चा, तो अब ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप है, लेकिन इतना लॉलीपॉप नहीं कि एकदम धो के घिस देगा, एकदम देखो ध्यान दोगे तो बनेगा, सुना बढ़िया से। क्या दिया हुआ है कि डी बाई क्या दिया है डी एक्स, अब बोलो यहाँ क्या दिया है, तो ये दिया है कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या दिया है तो साइन एक्स, और कहता है कि इसका मान क्या होगा, यही गिवन पॉइंट दिया है, कहना कि हाँ सर ये तो दिया है, तो सुनो क्या होगा। देखिए इसकी सलूशन की बात करें तो कितना लेके हमारा अब सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे बनाया सर कॉस इनवर्स साइन एक्स, कोई के तो बातें नहीं। तो देखो यहीं पे बच्चा उलझ जाता है, तो कैसे यहाँ से निकलना, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहले लगे कि उलझन इनवर्स दिया है तो बस कुछ मत करना, पहले इस सिस्टम को वाई, क्योंकि वाई होता है तो बोलो क्या लिखेंगे वाई, तो बोलो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन एक्स होगा। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है, कॉस इनवर्स क्या होगा साइन एक्स। अच्छा तूने एक चीज पढ़ा है कि y बराबर बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो cos इनवर्स, बोलो sin s को कुछ लिख सकते हैं, अरे दसवां पढ़ा है ना सब, तो cos इनवर्स तो ठीक है, बोलो sin s का फॉर्मूला cos के रूप में क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे cos 90 का मतलब क्या होगा पाई बाई टू, और थीटा का साइन पे x है तो क्या लिखेंगे x। तो पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, तो बस चला, अब तो तुम लोग एकदम क्लियर कर दिया। बोलो y बराबर, बोलो ये दोनों मैचिंग मैचिंग है तो बोलो क्या होता है, ये हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस क्या होगा एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा तो बोलो अब क्या करना होगा, तो बस आप बना दीजिए कैसे, तो अब करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, और क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे एक्स करेंगे, ठीक है, ऐसा सुनना बढ़िया से। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा सुनना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ भी क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई क्या होगा टू माइनस, अब बोलो यहाँ क्या होगा, तो डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स होगा, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो ये पाई बाई टू क्या होता है जीरो, अरे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का रेशियो क्या होता है जीरो, बोलो डी एक्स का डी बाई डी मतलब डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है वन, यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, इसका मान क्या होगा माइनस वन होगा। तब बताइए समझने में कोई दिक्कत ना ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एकदम क्लियर होगा। देखिए अब बात करते हैं किसकी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो ध्यान देना ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, चलिए अब देखो बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के, सुना बढ़िया से। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि दिया हुआ है कि x बराबर क्या है, तो ये दिया हुआ है कि इसका मान है a cos थीटा, अब बोलो y का मान क्या दिया है, तो y बराबर दिया है a क्या दिया हुआ है sin थीटा। बोलो ये लाइन तो क्लियर है, तो इतना लाइन तो हम कमजोर बच्चा लिख लेता है, लेकिन इतना लिखे से काम होगा, ध्यान दो कैसे। देखो इसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बोलो हमको निकालना है क्या, तो देखो हमको निकालना है कि डी बाई बाई डी एस का मान क्या होगा।
तो बहुत ईजी है, सुनो क्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अब बटे क्या लिखेंगे डी एक्स। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम आगे चले तो देखो यहाँ से स्टेप क्या उठाएंगे, सुना बढ़िया से। देखो तो ई डी है तो डी लिखो। बोलो y के स्थान पे क्या लिखोगे, तो y के स्थान पे क्या दिया है, तो a साइन थीटा बटे, बोलो x के स्थान पे क्या लिखेंगे तो d, और x के स्थान पे क्या है तो a दिया है a cos थीटा। अब कितना लेकर था हम फॉर्म में कैसे, तो a से a कट गया, साइन बाय cos tan, और tan के डिग्री से का स्क्वायर है। ऑप्शन देख रहा है करने है तो a है, ठीक है। तो ऐसे तो दिमाग लगा तो खूब छूटेंगे, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, तो लोग वीआईपी दिमाग लगा। सुनो कैसे बनाएंगे, सुनो बढ़िया से। देखिए यहाँ से क्या चलेंगे हम लोग कि इसको बनाने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर थीटा कहते हैं, पहले थीटा को बुलाइए। अरे डॉक्टर रहेगा तो ना ऑपरेशन होगा, तो देखो कैसे। तो सुनो ए तो कांस्टेंट है को बाहर कर दो, बोलो क्या होगा डी कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा अब बटे क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा होगा। ए लेंथ क्लियर है। बोलो अब ए को जब बाहर निकालोगे तो ए बाहर होता है, डी क्या हो जाएगा यहाँ से डी कॉस थीटा अब बटे में क्या होगा डी थीटा। कहेगा हाँ सर अब तो हम समझ रहे हैं कैसे, क्योंकि फिर इससे कट जाएगा तो बतिया इधर सेम है सेम, याद है सबको। चलिए अब तो एकदम क्लियर है। बोलो क्या करेंगे यहाँ से, तो सुनो ये ए से ए कट गया, तो बोलो अब क्या होगा, तो बोलो इस साइन के टी से क्या होगा तो कॉस थीटा। अच्छा फिर बोलो कॉस का क्या होता है तो माइनस क्या होता है साइन थीटा। और जानते हो कॉस बाय साइन क्या होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा। तो पहले बताओ ये बतिया समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, एक आध परसेंट ना ना। तो बताइए आप लोग बोल रहे थे ऑप्शन क्या होगा डी। इतना वीआईपी दिमाग लगाइएगा ना एग्जाम में एकदम टॉप कर जाए, तो उतना वीआईपी दिमाग नहीं लगाना, समझ रहे हो ना। चलिए तो बोलो ऑप्शन डी नहीं होगा, बोलो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा नहीं होगा, ऑप्शन बी तो जी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत, क्या सब करें। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर देखो दो क्वेश्चन बचा है, तो इसका भी हम लॉग प्रश्न कर देते हैं, क्लियर सब करें, तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बच्चा तो आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चला सुना। अब जानते हो कहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो दो क्वेश्चन बच रहे हैं, ईमानदारी से ध्यान दो, ये भी क्या हो जाएगा किलो हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सुना। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि डी बाई क्या दिया है डी एक्स। अब बोले यहाँ क्या दिया है लॉग, और क्या दिया है रूट एक्स। अब ई तक कितना के रूट दे के बेचारा अपने रूट पे ले, तो रूट से डराना है एकदम किलो हो जाएगा। सुनो कैसे, देखो क्वेश्चन में बात करें इसके सोल्यूशन की, एकदम बना ही देंगे कैसे, देखा। तो सबसे पहली बात है कि ये डी बाई बाई डी एक्स तो हमको निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वही तुमको समझना है। देखो सबसे पहली बात है कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, तो डी लॉग रूट एक्स, बोलो बटा में क्या होगा डी क्या होगा रूट एक्स, और इनटू बोलो क्या होगा तो डी रूट एक्स बटे में क्या होगा डी एक्स। अब करा कि सर अब तो एकदम टावर धरा है कैसे, तो देखो सुनिए। लॉ कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो लटकाइए। तो देखो रूट रूट है तो बोलो क्या होता है 1 बाय क्या हो जाएगा रूट एक्स, कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहा है। अच्छा इनटू में, अब सुनो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सुना भूलेगा ना, तो देखो आज हम स्पेशल लाए हैं, ठीक है ना, इसे सूटेंगे। फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए ना, ठीक है, तो घरे आके सूटेंगे, फॉर्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। चलिए तो रिजल्ट होगा, सपना में नहीं सोचना, ठीक है। चलिए तो एकदम फार्मूला एकदम उठस्ट, तो उनको कंप्रोमाइज नहीं, एकदम फार्मूला याद चाहिए। तो बोला तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होगा, तो कहेगा ये वाला याद है, तो बोलो क्या होता है, तो 1 बाई क्या होगा तो 2 रूट एक्स होगा, कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहा है। तो बोलो आप क्या होगा, तो कहेंगे आप गुना कर दीजिए। तो बोलो अब क्या होगा, तो बोलो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, बोलो ये 2 है तो क्या होगा 2, और रूट एक्स, तो बोलो रूट रूट से क्लियर हो गया रूट स्क्वायर एक्स, तो बोलो यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स हो जाएगा। इन आंसर क्या होगा 1 बाई होगा 2x। तो बोलो ऑप्शन क्या लग रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा, कहेगा हाँ सर अब तो एकदम फुल टावर धर रहा है, एकदम क्लियर सबका। अब सुनिए, अब जानते हो, अब बात करते हैं पचमा की। इससे डरना है, ये देखो क्या बार है 3 बार, कितना लड़का था 3 बार दे के हड्डी काप रहा है कि बाप रे अब बनेगा, जान है देखो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम चुटकी बजाना है आंसर पाना है, एकदम अभियान चला है, ध्यान तो बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की गिवन पॉइंट। तो 3 बार डी से निकालना तब बनाएंगे। तो सबसे पहले इजी बात बताते हैं कि उसको y मान लीजिए, जो 3 बार का है। देखो जब क्वेश्चन में 3 बार का है या 4 बार का है तो डराना नहीं है, जे ई वाला दे ले उसको पहले y मान लो। तो बोलो y का मान कितना दिया हुआ है, तो y की बात करें तो y का मान दिया है, x का मान क्या है 4, कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है। तो बोलो पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब एक बार डीसी करेंगे तो क्या होगा डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स, तो बराबर, बोलो यहाँ भी क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और एक्स ओवर कितना हो जाएगा 4, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है,
माथा पर वाला पटक देना है। क्या करना है इसको? यहाँ से लिखेंगे तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स। तो बोलो माथा वाला पटक कितना हो जाएगा, तो 4 क्या होगा, एक्स क्यू। कहेगा हाँ सर ये तो टावर धर रहा है, यानी कि एक बार डीसी किया तो क्या हो गया, 4 एक्स क्यू है। लेकिन ये एक के बार हुआ है, लेकिन हम लोग को डीसी क्या बार करना है बताओ? तो हम लोग को डीसी करना है क्या बार, तो 3 बार। तो देखो सेकेंड बात करते हैं, तो फिर क्या निकालेंगे हम लोग? तो अब निकालेंगे डी टू वाई, अब बटे क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर। तो बोलो अब क्या होगा? तो जब इसको 2 बार डीसी करिएगा तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर। चारों क्या करेंगे, बाहर। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स। कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 4 इंटू, बोलो माथा पर लपटक दो तो पटके तो कितना हो जाएगा, तो 3x क्या होगा स्क्वायर। तो बोलो ये पूरे आइटम के क्या लिखेंगे, तो पूरे आइटम को लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा 12 और क्या होगा एक्स स्क्वायर। कहेगा हाँ सर ये तो टावर धर रहा है। अब बोलो अगला बनता है, कहेगा अब तो सर आंसर बताएंगे कितना, लेकिन ऐसा नहीं बताना, पहले देखो कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहली बात है कि फिर अब क्या करेंगे, तो कहना कि एक बार और डिस करिए, तो 3 देखो डी क्यू और वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स क्यू होगा। बोलो एक बार और डिस करेंगे था, तब 12 को बाहर करेंगे, फिर क्या होगा, डी बाई क्या होगा, डी एक्स, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बोलो अब क्या होगा, तो डी क्यू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर। बोलो ये 12 है, तब 12 लिखो। बोलो माथला पट गया तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2x हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि डी क्यू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो 12 दूना कितना होगा, तो 12 दूना कितना होगा 24, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। और जानते हो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ ऑप्शन ए की बी की सी, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, न बी होगा, न डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत, एक आध परसेंट ना ना। तो आशा करें ना कि आज क्वेश्चन एकदम मजा आ गया, ठीक है, आज के सेशन में एकदम लगे कि एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा, तो आज हम लोग रहेंगे सीट सी तक ही, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सेशन कराने जा रहे हैं। तो अभी सुनो, जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब का एकदम वीडियो बने कि तुम लोग के लिए एकदम फायदेमंद हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक और वीवीआई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पूरा बना लीजिए। फिर उससे क्या करिए कि उससे से 2 नंबरिया सिलेक्टेड करके क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। देखो रिजल्ट में क्या करता है कि एग्जाम का भी पैटर्न वही चल रहा है, ठीक है। क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी पे आधारित बनते हैं, और कुछ नया ट्विस्ट क्वेश्चन तो लेवे करेंगे, तो उसका सेशन आएगा। लेकिन पहला प्राथमिकता है बच्चा कि क्वेश्चन बैंक पे कमांड होना चाहिए। जिस बच्चे का क्वेश्चन बैंक में कमांड हो गया, बाकी बात का दुनिया उसका ब्राइट है, ठीक है। कहीं कोई समस्या एग्जाम में होने वाला नहीं। तो खैर इस पे सिलसिला लेके हम वीडियो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ सेट सी तक रहेंगे। कल सुनो, कल पुनः ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का ही रहेगा। तो कल 4 सेट लेंगे, ठीक है, और चारों का एकदम ऑपरेशन करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।